हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोकार्पी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? तो यहाँ पर एक फ्लावर दिख रहा है, एक नॉर्मल फ्लावर। इसमें ये जो है, ये वाला जो पिंक पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल। ये ग्रीन पोर्शन को सेपल। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। एंड दिस वन इज़ दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पेल। तो फिर जब ये जो स्टेमन है, इसमें जो एंथर है, इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये पोलन ग्रेन शेड होगा और ये स्टिग्मा पर झड़ेगा, तो फिर ये स्टिग्मा से एंटर करते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी में, ओव्यूल में जाएगा। ओव्यूल में क्या होता है? एग होता है। और ये पोलन ग्रेन एग से फ्यूज़ होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज डिफाइंड एज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट मतलब कि एग। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। जब पोलन ग्रेन एग से फ्यूज़ करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो बार फ्यूजन होता है। एक पहला वाला जो होता है उसको हम लोग सिंगैमी बोलते हैं और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों होने की वजह से फर्टिलाइजेशन को फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसको हम लोग आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पर आता है, ठीक है। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर झड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर शो किया गया है, इसमें ये जो येलो वाला पार्ट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। और ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव वन। तो इसको हम लोग, ये स्टिग्मा है ऊपर का, देन स्टाइल, और नीचे जाएंगे तो यहाँ ओवरी होगा, ठीक है। तो ये जो येलो वाला पार्ट है पोलन ग्रेन, इसी का एक इनलार्ज्ड फोटो यहाँ पे आपको शो किया गया है कि एक पोलन ग्रेन कैसा होता है, ओके। तो जो पोलन ग्रेन होता है उसमें दो लेयर होते हैं। जो आउटर वाला लेयर होता है, ये वाला जो आउटर लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन। उसके बाद इसके अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। तो आउटर लेयर को बोलेंगे एक्साइन, इनर लेयर को क्या बोलेंगे? इंटाइन, ठीक है। एक्साइन जो है, जो आउटर वाला लेयर है, वो कहीं कहीं पे थिन होता है, मतलब पतला होता है। ये जो पतला वाला पोर्शन है ना, ये जो जहाँ पे ये थिन है बिल्कुल भी, वहीं से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ये जो एक्साइन में जो पतला वाला पोर्शन है, थिन पोर्शन, इसको जर्म पोर भी बोलते हैं। तो यहीं से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोगों ने पोलन ग्रेन का लेयर को देखा। अब पोलन ग्रेन में दो टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स के सेल होते हैं। पहला जो होता है वो वेजिटेटिव सेल होता है। ये जो वाला सेल है ये वेजिटेटिव सेल है, ओके। वेजिटेटिव सेल को हम लोग ट्यूब सेल्स भी बोलते हैं। इसी से पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, ठीक है। ये पोलन ट्यूब को राइज करेगा। एंड इसके नीचे वाला जो पार्ट है, ये है जनरेटिव सेल। ये बाद में जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ना, उसके बाद ये दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा और वही जा कर के एग से और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? अब ये देखिए, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी है। तो ये जो ओवरी है ना, इसके अंदर होता है ओव्यूल। अब ये ओव्यूल का ही इनलार्ज्ड व्यू है, ओके। इसमें ओव्यूल में अब क्या क्या होता है? सबसे ऊपर वाला जो एंड होता है, सबसे ऊपर वाला एंड, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला जो है ये एंटीपोडल सेल होता है। और इस एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? चलाजल एंड। चलाजल एंड में 3 सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ओके। उसके बाद बीच में होता है 2 सेल जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। उसके नीचे होता है ये दो जो है, ये सिनर्जिड सेल्स हैं। सिनर्जिड सेल्स के ऊपर में यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये एग सेल है, ओके।
तो एक ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है? तो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होता है, 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं और एक एग सेल होता है। ठीक है, तो अब जो ये है पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा पर आएगा। ठीक है, फिर स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन में जो जर्म ट्यूब था उससे पोलन ट्यूब एमर्ज होगा। फिर पोलन ट्यूब एमर्ज होगा तो इसमें जो जनरेटिव सेल था पोलन ग्रेन में वो किस में डिवाइड होगा? 2 मेल गैमेट्स में। ओके, 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड होगा ये जर्म पोलन जनरेटिव सेल। फिर उसके बाद ये मूव करते हुए ये ओवरी में ओव्यूल में एंटर करेगा। कहाँ से? माइक्रोपाइलर एंड से। ये जो नीचे वाला एंड है इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा। अब इसमें हम लोग स्टार्टिंग में देखा था हम लोगों ने कि फर्टिलाइजेशन जो फ्लावरिंग प्लांट में होता है वो 2 बार होता है, तो इसलिए हम लोग इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब वो 2 स्टेप कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो पहला है सिंगैमी। ओके, सिंगैमी में जो मेल गैमेट्स बने थे तो उस पर 2 मेल गैमेट्स बने थे। तो जो पहला वाला जो मेल गैमेट है वो एग से फ्यूज़ करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला मेल गैमेट आया, ठीक है, वो यहाँ पे ये जो एग सेल है इससे फ्यूज़ करेगा, है ना। एग सेल से फ्यूज़ करेगा तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ये हो गया अब जाइगोट का फॉर्मेशन। अब दूसरा प्रोसेस है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें जो सेकेंड मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करेगा और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। इसको एंडोस्पर्म भी सिंपल बोल सकते हैं, पर ये ट्रिप्लॉइड है इसलिए हम लोग इसको ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो सेकंड वाला मेल गैमेट है, पहला वाला जो था वो फ्यूज़ किया एग सेल से, उसके नीचे जो ये सेकंड वाला मेल गैमेट है वो यहाँ पर ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है इससे फ्यूज़ करेगा और एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा। ये देखिए अब यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियस है तो वो इसको इसलिए हम लोग ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया और ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है ये स्वेल होकर के फ्रूट में डेवलप हो जाएगा और ये जो ओव्यूल है वो सीड में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अब तक हम लोगों ने देखा प्रोसेस उसका एक छोटा सा समरी है, तो वो भी देख लेते हैं। ये है पोलन ग्रेन, ये आया स्टिग्मा पे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जर्म पोर से, फिर वो ओवरी में जा कर के ओव्यूल में जाएगा। ठीक है, अब ये ओव्यूल का इनलार्ज्ड व्यू है। ओव्यूल में क्या होता है? एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई। तो एग सेल से फर्स्ट वाला मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा और क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट। और सेकेंड वाला मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यही जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सीड फिर बाद में जर्मिनेट होकर के सीडलिंग क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो अब देखते हैं पार्थेनोकार्पी। नॉर्मली जनरल केसेस में जो फ्रूट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है, पर पार्थेनोकार्पी में ऐसा नहीं होता है। पार्थेनोकार्पी में फ्रूट का फॉर्मेशन होगा पर उसमें सीड फॉर्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि या तो पॉलिनेशन नहीं होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा या फिर एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसका डेफिनेशन है पार्थेनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो पार्थेनोकार्पी क्यों होता है? या तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, पॉलिनेशन अगर होगा भी तो कुछ प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके, और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, एम्ब्रियो एबॉर्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा डेफिनेशन है the condition in which fruit is developed without the fertilization of ovules is called as parthenocarpy। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है? सीट्रस है, क्यूकुरबिट्स है, एक्सेट्रा। अब पार्थेनोकार्पी जो है वो 3 टाइप का होता है, जेनेटिक पार्थेनोकार्पी, एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी और केमिकली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। तो पहले देखते हैं आप जेनेटिक पार्थेनोकार्पी।
जो नेचुरल पार्थेनोकार्पी होता है ना, वही जेनेटिक पार्थेनोकार्पी होता है। इसका कॉमन एग्जांपल है जो जनरली देखा गया है, पाइन एप्पल है, बनाना है, फिग्स है, इन सब चीज़ों में नेचुरली ही पार्थेनोकार्पी प्रेजेंट होता है। ठीक है। बनाना में हम लोगों ने देखा है कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं होता है, बनाना प्लांट में फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, तो अब वो फ्रूट कैसे डेवलप होता है? तो जो बनाना प्लांट में जो ओवरी होता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, वो उसमें केमिकल रिलीज होता है या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सिन IAA, मतलब ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरी के इनलार्जमेंट के लिए। ठीक है। तो ये जो ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड जो बनाना में ओवरी में प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से जो ओवरी है वो स्वेलअप हो जाता है और फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नॉर्मल फ्रूट्स जैसे ही होते हैं, बस उसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता है, तो क्या हो गया, वो सीडलेस हो गए। ठीक है। तो ये हो गया जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। अब एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि फ्रॉस्ट हो गया, फॉग हो गया, लो टेम्परेचर्स हो गया, ठीक है, कम टेम्परेचर होने के वजह से या फिर हाई टेम्परेचर के वजह से पार्थेनोकार्पी जो है वो खुद ही इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो जिसका एग्जाम्पल है पियर में इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जब लो टेम्परेचर रहता है ना, लो टेम्परेचर 3 से 19 आवर्स के लिए अगर हम लोग छोड़ देते हैं पियर प्लांट में, तो उसमें पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो जाएगा। ओके। उसमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर सीड फॉर्म होता भी है तो वो जो सीड होगा वो नॉन वायबल होगा, मतलब वो एक प्लांट को जर्मिनेट नहीं कर सकता है, उसमें एक एक्टिव एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट है केमिकली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। तो अब ये भी नाम से क्लियर है, इसमें केमिकल के थ्रू हम लोग पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। अब वो कैसे होगा, तो इसमें कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि जिब्रेलिन और ऑक्सिन, इनको स्प्रे करते हैं या इंजेक्ट करते हैं प्लांट में, तो उसके वजह से जो फ्रूट डेवलप होगा वो सीडलेस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने, ये जो फ्रूट है ये पियर का फ्रूट है, तो पहला वाला जो डायग्राम है इसमें जो है वो सीडेड फ्रूट है, ये नॉर्मल सीडेड फ्रूट है, पर जब हम लोग इसमें जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं तो ये सीडलेस हो जाता है डेवलप। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे कोई भी सीड प्रेजेंट नहीं है। ओके। जिब्रेलिन के स्प्रे से पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो जाता है पियर में। ठीक है। नॉर्मली कल्टीवेशन में हम लोग अभी कल्टीवेशन करते हैं ना, तो 15 टाइप्स के जिब्रेलिन्स को यूज़ किया जाता है पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए। ओके। अब ये ग्रोथ हार्मोन को स्प्रे करने से क्या होगा, जो ओवरी है वो मैच्योर हो जाएगा और बिना फर्टिलाइजेशन के मैच्योर हो जाएगा और बिगर फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा, और जो फ्रूट्स होंगे ना वो थोड़े फ्लैशी होंगे, पल्पी फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। इसको किस में यूज़ करते हैं, तो एप्पल, पियर, क्यूक्यूम्बर, टोमेटो, ग्रेप्स, इन सब चीज़ों में हम लोग नॉर्मली भी जानते होंगे, ग्रेप्स में सीडलेस आजकल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो पार्थेनोकार्पी के वजह से ही होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोकार्पी कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।